25-30 मिनट यहाँ रहना है। आज हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं इसको सीखेंगे, और इसके बाद इंटरनेशनल मेथड भी सीखेंगे कि इंटरनेशनल मेथड में कैसे नंबर को पूरे वर्ल्ड में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम में देखें तो ये वंस के पार्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड के पार्ट में थाउजेंड, 10,000, लैक्स में लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ये इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए, बहुत आसान कर देगा आपको बाद में किसी भी नंबर को फिगर में लिखना, वर्ड्स में लिखना, तो इसको याद रखना है। अब मान लीजिए कह रहा है कि इसको हमें पुट देम इन प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये एज इट इज, इसको अगर एग्जाम में आ रहा है तो ऐसे ही लिख दीजिए। 8 को यहाँ वंस के प्लेस पे ये हो गया, 0 को टेंस के प्लेस पे ये हो गया, 9 को 100 के प्लेस पे, 4 को 1000 के प्लेस पे, फिर 2 है 10,000 के प्लेस पे, 6 को लैक्स के प्लेस पे, 5 को 10 लैक्स के प्लेस पे और 7 को करोड़ के प्लेस पे। ऐसे हम लिख लिए। पुट देम इन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये ऐसे आप बना दिए। फिर सेपरेट द नंबर बाय कॉमाज। अब देखिए करोड़ के बाद ये दूसरा सेगमेंट लैख आ गया, तो 7 के बाद एक कॉमा हो जाएगा। फिर 56 ये लैक्स के कॉलम में आ गया, तो 5 और 6 के बीच नहीं देंगे क्योंकि लैक्स ये पूरा 50 लाख है, तो 50 लाख के बाद फिर ये कॉमा दिए। फिर 1000 में 24,000 है, तो 24 के बाद देंगे हम, और ये 908 लास्ट में हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बी को बना सकते हैं। ए ऑलरेडी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में रख दिया। सेपरेट इन एक्सपेंडेड, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, उसमें बाद में सेपरेट द नंबर बाय कॉमा हो गया। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बस 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 पे 7 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 55 के बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 पे 6 जीरो, प्लस 6 है, तो 6 के बाद 5 है, तो 1 पे 5 जीरो। फिर ये देखिए 2 है, तो 2 के बाद 4 डिजिट है, तो 2 इंटू 1 पे 1 2 3 4 जीरो, और इसी तरह 4 के बाद 3 जीरो, 1 पे 3 जीरो, प्लस 9 है, तो 9 के बाद ये 2 डिजिट है, तो फिर 0 के बाद कुछ नहीं, तो 0 इंटू 10 और 8 इंटू इन। इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हम पहले भी सीख चुके हैं। अच्छा, राइट इन वर्ड, अब इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? वर्ड में लिखने के लिए अब वर्ड में देखिए, करोड़ के सामने क्या है? 7 है। करोड़ के सामने 7 है, तो हम लिखेंगे 7 करोड़, 7 करोड़। फिर लैक्स के सामने क्या है? 56 है, तो 56 लैक्स, 56 लैक्स। और फिर 1000 के सामने क्या है? 24, तो 24,000 एंड लास्ट में 908 एंड 908 एंड लिखना जरूरी नहीं, 908। इस तरह हम सिंपल तरीके से किसी भी नंबर को पहले इस चार्ट में रख देंगे। पहली बार मान ली कोई दूसरा नंबर आपको दे दिया,
सपोज कीजिए एक दूसरा नंबर के बारे में बात कर रहा है, 876234। इंडियन सिस्टम में इसको कह रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट में रखने के लिए। तो 4 को यहाँ रखिए, 3 को यहाँ, 2 को यहाँ, 6 को यहाँ, 7 को यहाँ, 8 को यहाँ। अब कॉमा लगाने की बात आएगी तो चूंकि 8 लैक्स है तो लैक्स के बाद लगेगा, फिर 1000 के बाद लगेगा, तो 76000 वाले कॉलम कॉमा लगा दिए। अगर ये वर्ड्स में लिखना है तो लैख के सामना 8 है तो 8 लैक्स लिख लेंगे, 1000 के सामना 76 है तो आगे 76,000 लिख देंगे और आगे 234 लिख देंगे। इस तरह हम इसको ये चार्ट याद रखेंगे, बहुत आसानी से होगा। किसी नंबर को पहले इस चार्ट में भर देंगे हम, लैक्स करोड़ जो भी है उसके बाद कॉमा लगेगा, 1000 में कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद पढ़ने में भी लैक्स के सामने है तो 8 लैक्स, 1000 के सामने है 76,000। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चार्ट को ऐसे याद करना पड़ेगा, ऐसे मैंने लिखने की सीखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, वहाँ लाख करोड़ था वो हट गया, मिलियन बिलियन आ गया, आगे ट्रिलियन आएगा। जैसे इसी नंबर की बात है तो फिर सब में फिल कर दिए 80942657 फिल कर दिए। कह रहा है कि पुट देम इन प्लेस वैल्यू चार्ट, सेपरेट द न्यूमरल बाय कॉमा। तो जब लिखेंगे तो देखिए मिलियन के सामने 75 है तो 75 मैंने एक कॉमा यहाँ लगा देंगे, फिर 1624 है तो एक कॉमा यहाँ लग जाएगा, तो इस तरह कॉमा लगा देंगे। मैंने जो मिलियन का कॉलम है उसके बाद कॉमा, 1000 के बाद कॉमा, वंस के बाद। एक चीज़ देखिए, मिलियन में 1000 के सामने क्या है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन में भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। पुट देम इन प्लेस वैल्यू चार्ट, सेपरेट द न्यूमरल बाय कॉमा, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसमें तो जैसे हम इंडियन सिस्टम में एक्सपेंड किए वैसे ही करना, कोई अलग से इसमें नहीं। राइट इन वर्ड, वर्ड में लिखने में देखिए मिलियन के सामने 75 है तो हम लिखेंगे 75 मिलियन, 75 मिलियन। 1000 के सामने है 624 तो 624,000, 24,000। माने पढ़ेंगे इसको, नीचे जो लिखा है उसको लिख के 624,908, लास्ट में तो वही हो जाएगा 908। बस इसको हम इस चार्ट में रख दिए। रखने के बाद जो मिलियन के सामने था यहाँ कॉमा, 1000 के सामने कॉमा, अगर बिलियन रहता तो बिलियन के बाद कॉमा। अगर मान लीजिए एक और रहता, सपोज कीजिए यहाँ 2 और रहता, तो तब पढ़ते हैं हम 275 मिलियन। इसको अगर वर्ड्स में लिखना रहता है 275 मिलियन 624,908। तो इस चार्ट में इस तरह। आगे और कुछ एग्जाम्पल्स और क्लियर हो जाएगा। राइट इन न्यूमरल्स, सीधे अगर कह रहा है राइट इन न्यूमरल्स, इसका मतलब इंडियन सिस्टम में कह रहा है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल रहता तो उस पर लिखा रहता है इंटरनेशनल। तो न्यूमरल्स में लिखने के लिए हम देखिए फिर सीधे से चार्ट में हिंदू अरेबिक में हम लोग इसको डाल देंगे। राइट इन न्यूमरल्स 3,02,506। देखिए 3 लैक्स है तो लैक्स के सामने 3 लिखेंगे हम। अगर ये 53 लैक्स रहता तो यहाँ 5 यहाँ लिखते, 3 यहाँ, 5 टेंस के पोजीशन पे लिखते हम। 3 लैक्स 2,000 तो 2000 का मतलब 1000 के सामने 2 लिखेंगे। अगर 52,000 रहता है तब 5 यहाँ 10,000 की पोजीशन पे रखते और 2 यहाँ रखते, 2000 हो गया। एंड 506 तो 500 के पोजीशन पे और 6 तो लास्ट वाला तो ऐसे ही 506 लिख दिए। तो अब इसमें कुछ नहीं तो 0 भर दीजिए, तो यही आपका ये न्यूमरल मिल हो गया। और 3,02,506
ये हो गया। फिर कह रहा है 15 करोड़, कह रहा है 15 करोड़, ये कह रहा है 15 करोड़, तो करोड़ के सामने 15 लिख दीजिए। अगर 5 करोड़ रहता तब तो इसी के सामने रहता है, लेकिन 15 का मतलब 10th पोजीशन भी है। 15 करोड़, 50 लाख, तो लाख के सामने 50 लिख दीजिए। 20,000, तो 1000 के सामने 20। 68, तो देखिए 100 के सामने कुछ नहीं, तो जीरो से लास्ट में 68, अगर 168 रहता तो 1 यहाँ रहता, तो इस तरह हम इसको फिल कर देंगे। राइट इन वर्ड्स, तो फिर इसका मतलब हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो फिर इसको इसी में फिल कर दीजिए, इसी में फिल कर देना है। राइट इन वर्ड, तो देखिए 5 यहाँ लिख दीजिए, 7 यहाँ, 0 यहाँ, फिर 7 यहाँ, 0 यहाँ, 7। लिखने में तो एज इट इज जैसे लिखा इसी सीक्वेंस में चार्ट में हम भर देंगे। अब देखिए लैक्स के सामने 7 है, तो हम इसको लिखेंगे 7 लैक्स, 7 लैक्स। 1000 के सामने 7 है, तो 7000, 7000, एंड सीधे लास्ट में 75 है, तो यहाँ 75 लिख देंगे, 75। इसी तरीके से इसको भी हम फिल भर देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, आप करके देखिए आप लोग, मैंने इस चार्ट में इसको भर के पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूमरल नेम ऑफ 54,003। अब 54,003 का न्यूमरल नेम क्या होगा, तो आसानी से आपको समझने के लिए देखिए न्यूमरल नेम ऑफ 54,000, ये 54,000 है, 54,000, तो 1000 के कॉलम में 54 लिख दीजिए सीधा सा। एंड 3 कह रहा है, तो 3 वंस के, अगर 173 रहता है तो 100 के सामने 7 10th पोजीशन पे और 3 यहाँ, लेकिन सीधे 3 है, तो 3 कर दिए, बीच में 0, तो ये हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100? नहीं 1 पे 50, 10 लैक्स, तो कह रहा है इसके जस्ट पहले क्या आएगा, तो जस्ट पहले के लिए हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। कोई भी नंबर, जैसे मान ली 25 के जस्ट पहले क्या आएगा, तो 25 माइनस 1। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100? 100 माइनस 1, तो 1 लाख में 1 को माइनस करेंगे तो 99,000 ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल। अब कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको करस्पॉन्डिंग फॉर्म न्यूमरल लिखना है। तो एक तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 6 पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 पे 3 0, तो 2 पे 3 0, 5 इंटू 100 तो 500, 8 इंटू 10 80, प्लस 4 4, इस सबको ऐड कर दीजिए, तो 4 8 5 2 6 ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस चार्ट में इसको फिल कर दीजिए। देखिए क्या था कि 1000 के पोजीशन पे, ये चार्ट अपना याद रखिएगा, 10,000 के पोजीशन पर 6 है, तो 10,000 के पोजीशन पे यहाँ देखिए 10,000 ये है, तो यहाँ 6 डाल दीजिए। फिर 1000 इंटू 2, 1000 की पोजीशन पे क्या है, 2 है, 100 की पोजीशन पे 5 है, 10s के पोजीशन पे 8 है, और 1 के पोजीशन पे 4 है। देखिए ऐसे ही आ गया, तो जो सुटेबल लगे आप ऐसा कर सकते हैं। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 1000, तो 1000 में हम 1 को माइनस करेंगे, तो 999। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है कि आप लोग सोच के बताइए कि जस्ट 1 प्लस कर देंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें
8753 में 1 को प्लस करेंगे तो 8754। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। ये देखिए इसमें 7 का कह रहा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस। तो फेस वैल्यू तो हमेशा 7 रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू 100 की पोजीशन पे है तो 700 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए 693। अब कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं। सोचिए जरा एक सेकेंड, आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर क्या हुआ, छोटा छोटा 10, 11, 12, 13, 99 तक होगा। तो टोटल ये कितना नंबर है, कितने संख्या में है। इसका नियम है कि 2 डिजिट का जो मैक्स हाईएस्ट नंबर उसको ले लो, लोएस्ट उसको ले लीजिए, माइनस कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 90। आंसर 90 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होंगे संख्या में, तो 3 डिजिट का हाईएस्ट ले लीजिए और 3 डिजिट का लोएस्ट ले लीजिए। 3 डिजिट का लोएस्ट 100 होगा, माइनस कर दीजिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 900 आंसर हो जाएगा। नहीं, टोटल 900 जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। इस तरह हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो 6 डिजिट का हाईएस्ट ले लीजिए, तो 6 बार 999 माइनस 1450 लोएस्ट नंबर, माइनस करके 1 ऐड कर दीजिए। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लैक्स। देखिए इसका तरीका फिर इसमें आ गया हम लोग। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए लैक, तो लैक कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इसको निशान बना दीजिए। हाउ मेनी थाउजेंड, तो थाउजेंड यहाँ, थाउजेंड इसके सामने है, तो इसका मतलब इस बीच में 2 जीरो फिल होगा, तो इसका मतलब 100 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी थाउजेंड, तो थाउजेंड इसके बाद थाउजेंड है तो इसको ऐसे घेर दीजिए और ये लैक्स है, इसके बाद 2 कॉलम है तो 100 आंसर कर दीजिए। या दूसरा तरीका है कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए लैख, तो लैख पे हम कितना जीरो लेते हैं, लैख पे 5 जीरो, उसको डिवाइड कीजिए थाउजेंड से, आंसर 100 आ गया। तो ये भी तरीका है। हाउ मेनी थाउजेंड मेक ए करोड़, तो करोड़ पे 7 जीरो है और थाउजेंड पे 3 जीरो, तो डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पे 4 जीरो आंसर हो जाएगा। या तो इस चार्ट में हम उसको दिखा सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं। राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग इस डिजिट ओनली। थ्री डिजिट का नंबर लिखना है जिसमें केवल इसका यूज किया गया हो। तो लिखिए ना 234, 324, 432, 423, 243। मैंने पहले ऐसे हम तरीका बता रहे हैं आपको। 2 ले लीजिए और 34 और 2 के बाद 43, 4 यहाँ 3 यहाँ, फिर 3 शुरू में ले लीजिए तो 24 यहाँ, 3 के बाद 42 यहाँ, फिर 4 लीजिए तो 23 बचेगा, 4 के बाद 32। इस तरह 6 नंबर आप लिख सकते हैं। राइट ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द 3105 एंड 7। माने 3105 से ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या बना सकते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल देखिए, 2 और 5 से आपसे पूछे कि ये 2 नंबर है, इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है 52, स्मॉलेस्ट क्या बन सकता है तो 25। तो इसी तरीके से 31057 से 31057 से तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 7 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर कौन है 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1 0। तो ये हो जाएगा
ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट कहेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट पहले लिखेंगे, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जीरो को रखेंगे तो जीरो कोई नंबर में इंक्लूड होगा नहीं, तो वन से शुरू करेंगे, 1 0 3 5 7। जैसे कोई बोल दिया आपसे 1 2 7, इससे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए सबसे जो बड़ा है 7 यहाँ रखेंगे, 2 ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा, और सबसे छोटा कौन सा बनेगा, 1 से शुरू करेंगे, 127। तो ये ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटा रहेगा, और सबसे छोटा को बाद में, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। तो इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। राइट इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इसको इंटरनेशनल राइट नंबर्स नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में बताए हैं उसको उसी चार्ट में आप फिल करेंगे। इसको घर पे अपने ये लिख लीजिए और उसको घर पे फिल करके देखना है। अब कह रहा है कंप्लीट मॉडल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कह रहा है कि ये नंबर और इसके डिजिट को हम रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब ठीक उल्टा लिख दें। 738 है और उल्टा करके लिखेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, मतलब एकदम पलट देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 99 होगा। मतलब फिर समझिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इतना 738 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो ये नंबर और डिजिट को रिवर्स का मतलब पलट दिए, तो 738 और पलटने का मतलब 8 पहले आ जाएगा, 3 7, बीच वाला तो वही रहेगा। कोई चीज़ मान लो ऐसे पलट दिए तो बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा।